जिस विकास की गति शोषित वंचित समाज जो उद्देश्य था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, और मोदी जी उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है उसके जीवन में बदलाव कैसे आए, उसके चेहरे पे मुस्कान कैसे आए, इस उद्देश्य के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और 2 दिवसीय प्रवास पे यहाँ संगठन को और मजबूत करने के लिए हमने जो बैठकें लिया है, सामाजिक बैठकें और भारतीय जनता पार्टी ओबीसी की बैठकें, आपने देखा होगा और आपने कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर छत्तीसगढ़ के स्थानीय मुद्दे पर मुखर होकर बोलते हैं, मगर 2 दिनों से वो पूरी तरीके से मौन है, क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्य बनाए गए हैं, जो बाहर से प्रोटेक्ट करके लाया गया है, और इसके पहले जब अगली बार राज्यसभा का चुनाव हुआ तो यहाँ से ओबीसी समाज के लेखराम साहू जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया था। जब हारने का था तो ओबीसी समाज के लोगों को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया था, और जब जीतने का समय आया तो बाहर से उसको प्रोटेक्ट करके लाया गया माफिया के परिवार से। तो जो कांग्रेस का 2 चरित्र है, जो कहते हैं कि हम ओबीसी के हितैषी हैं, तो ये ओबीसी के हितैषी नहीं है। जो 10 सीटों की घोषणा हुई है, आपने देखा होगा कि उसमें ओबीसी समाज को कहीं कोई महत्व नहीं दिया गया है, और भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट की घोषणा हुई है राज्यसभा की, उसमें 70% हमने ओबीसी समाज के लोगों को दिया है। हमारा मुख्य मायने जो है यही है कि स्थानीय मुद्दे पे माननीय मुख्यमंत्री निरंतर बात करते हैं, तो हमारा मुख्य यही था कि भाई किसी छत्तीसगढ़िया को राज्यसभा यहाँ से क्यों नहीं भेजा गया। जब हारने का समय था, जब बहुमत नहीं थी, तो लेखराम साहू जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया था। हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि किसी साहू समाज को, किसी बैकवर्ड को बनाया जाए, मगर हमारा ये उद्देश्य जरूर है कि भाई छत्तीसगढ़ की जनता के साथ ये अपमान है, क्योंकि किसी छत्तीसगढ़िया को यहाँ से राज्यसभा भेजा जाता तो छत्तीसगढ़ का सम्मान बढ़ता था। हमारा उद्देश्य इतना ही है। अरे ओबीसी मुख्यमंत्री क्या, अच्छा योगी की कोई जात होती है, संत की कोई जात होती है जी। वो तो हर समाज के लोकप्रिय होते हैं, मान लीजिए, तो हम तो उनको ओबीसी ही मानते हैं जी। अरे जब उनकी कोई जात ही नहीं है, जो योगी हैं, संत हैं, संत की कोई जात नहीं होती है, तो हम तो उनको अपना ओबीसी ही मानते हैं। दूसरा, अगर यहाँ कोई निर्दलीय ओबीसी खड़ा होगा तो भाजपा समर्थन करेगी? नहीं, निर्दलीय क्यों, भारतीय जनता पार्टी के हम महामंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के हम सांसद हैं, तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव आने पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व डिसीजन लेते हैं कि वहाँ के जनता की आवाज़ क्या है, वहाँ कार्यकर्ताओं की आवाज़ क्या है, उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। बात करना चाहिए।